ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भाद्रपद कृष्ण पक्ष यह श्राद्ध पक्ष गिना जाता है। भारतीय संस्कृति में श्राद्ध का बहुत महत्व है। श्रद्धया क्रियते यत् तत् श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाता है वह श्राद्ध है। बिना श्रद्धा श्राद्ध नहीं हो सकता। श्राद्ध यह हमारे पितरों को याद करने के दिन है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे भविष्य के लिए, उन्हें याद करने के दिन, उनके प्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त करने के दिन, और जब आज वे शरीर से नहीं हैं तब उन्हें संतुष्ट करने का जो एक नम्र प्रयास होता है वह श्राद्ध। ऐसा कहते हैं शरीर तो नष्ट होता है, और गीता में कहा है जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं, जीवात्मा उस प्रकार शरीर बदलता है। मनः प्रकृति स्थानी, यह कहकर भगवान ने कहा है कि मन और इंद्रियां ये तो शरीर छोड़ने के बाद भी साथ ही रहती है जीवात्मा के। तो ये बात हमको समझना है, वो आत्मा जब दूसरी योनि में या मनुष्य योनि में किसी भी जगह पर जन्म लेती है अथवा कहीं पर किसी लोक में अभिस्थित है, उन तक हम कुछ पहुंचाए। गुरुदेव कहते थे पितरों को संतुष्ट करो, पितृ तुम्हें संतुष्ट करेंगे, तुम्हें शक्ति देंगे, तुम्हें समृद्धि देंगे, तुम्हें प्रगति देंगे, तुम्हें शांति देंगे। ये जो पितरों के बारे में हम जो सोचते हैं और ये जो दिन तय किए हैं, हमारे ऋषियों ने देखा, प्रकृति का अभ्यास किया और इसके साथ साथ सूर्य और चंद्र की गति को नापा, वार दिन नक्षत्र करण योग इनके बारे में उन्होंने गिनती की, और हर एक त्योहार उत्सव और श्राद्ध ये उन दिनों तय किया। कहते हैं इन दिनों हमारे पितृ पूर्वज इस पृथ्वी लोक में आते हैं, और अगर हम उन्हें संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो वे हमें शक्ति देते हैं। ये सब कुछ श्रद्धा का विषय है। हर एक चीज बुद्धि से नहीं प्राप्त की जाती है, और
अगर मेरे अंदर सत्य कर्म करने की इच्छा होती है, अगर मेरे अंदर सद्भावनाएं उमड़ती है, तो इससे लाभ मुझे ही होता है। प्रार्थना परमात्मा की करते हैं, लेकिन प्रार्थना से परमात्मा को कोई लेना नहीं। प्रार्थना तुम्हारे लिए है। प्रार्थना से तुम्हारा भला होता है, भगवान का नहीं। प्रार्थना सुनकर अगर भगवान भला करते हैं तो हमारा करते हैं। उसी तरह श्राद्ध एक ऐसा कर्म है जिससे हमारा भला होता है। हालांकि हमारी भावना है पितरों को प्रसन्न करे, संतुष्ट करे। हम तर्पण करते हैं, कहाँ भी हो, कहीं पे हो, उन्हें प्रसन्न करना। और ये श्राद्ध के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। उनकी विधि विधान भी बताए गए हैं। लेकिन अगर पश्चिमी विचारधारा हमने पकड़ के रखी है, अगर हमने अपनी पढ़ाई में विधर्मियों को महान बताते बताते हमने स्टडी की है, तो हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमको हमारी भारतीय संस्कृति, ऋषि मुनि के बारे में ज़्यादा अधिक नहीं बताया है। हमारे विधि विधान धार्मिक कार्यों के बारे में इतना से नहीं समझाया है। उनके अंदर छिपे हुए गुण और कार्य पद्धति को भी हमें नहीं बताया गया है। इसलिए हमें हमारी जो चश्मा कहते हैं पश्चिमी विचारधारा या और किसी अधर्मियों की विचारधारा, उसको लेकर चलोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर सही तरीके से सोचोगे तो इससे हमारा जीवन मंगलमय बन जाएगा। लोग कहते हैं ये क्या पागलपन है, ब्राह्मण को भोजन करवाओगे और हमारे पितरों को मिलेगा। व्हाट नॉनसेंस। उन्हें कहना चाहिए पगले, जब तुम अमेरिका धन भेजना चाहते हो तो इंडिया में तो रुपये जमा करवाते हो, लेकिन अमेरिका में क्या होगा, डॉलर बन के मिलेगा जिन्हें आप भेज रहे हैं। रखा था रुपया, बन गया डॉलर। तो यहां पर तुम कुछ भी खिला रहे हो, उस योनि में ये प्रकृति और ये संकल्प और ये मंत्र शक्ति। आज हम अमेरिका में बैठे हुए अपने प्यारे बेटे बेटियों के साथ बात कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनके दीवारों के रंग देख सकते हैं, उनका भोजन देख सकते हैं। यह संभव है। 1 मिनट में आप फोन उठाओ और सामने वे आ जाते हैं। जी भर के बातें करो, ऐसा लगता है कि जैसे वे हमारे साथ हैं, हमारे पास है। जी भर जाता है, सारी दूरियां मिट जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है। जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। यह यंत्र शक्ति है। लेकिन हमारे विश्व में 3 शक्तियां, एक मंत्र शक्ति, एक तंत्र शक्ति और तीसरी यंत्र शक्ति। आज का जमाना यंत्र शक्ति का है। मंत्रों का प्रभाव कम होते जा रहा है, क्योंकि मंत्र बोलने वाले नियमित तरीके से बहुत कम होते जा रहे हैं। मंत्र की अपनी एक शक्ति है। ये सारे कार्य ऋषियों ने किए।
ऋषियों के पास जब मशीन नहीं थे तो दूर के ग्रह नक्षत्र, ये ग्रह कितने हैं, ये सारे कुदरत के नियम, ये ब्रह्मांड की रचना, ये सारी बातें इतनी गिनती के साथ कही है। सूर्य का आकार, ग्रहों का आकार, ग्रह कैसे बने, ये सारी बातें इतनी, और वेद का ज्ञान तो आज भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब कैसे आया होगा? उस समय वे मंत्र शक्ति का प्रयोग करके ये सब जानते थे। तंत्र शक्ति के बारे में भी अगर आप ये राक्षसों की युद्ध नीति, रावण जिसके पास इतनी कुछ शक्ति थी, ये कुंभकर्ण, ये सब तंत्र शक्ति थी जिसका उपयोग करके उन्होंने करीब करीब सभी को जीता था। तो जिस तरह यंत्र शक्ति काम करती है, उसी तरह तंत्र और तंत्र से भी ज्यादा मंत्र शक्ति काम करती है। ये मंत्र शक्ति से उन्हें हम लोग संतुष्ट करते हो। अगर यह समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी उस दिन अगर आप कोई दान करते हो, उसके दिन आपको सद्भावनाएं आती है, अगर कृतज्ञता, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है, तो इससे आपको कितना लाभ होता है? आपका तो बहुत ही सुख मिलने वाला है, क्योंकि ये सारे सद्गुण, ये सत्कर्म, ये सद्भावनाएं लौट के आती है प्रकृति में। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इन दिनों अगर हमारे जो पितृ थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके सद्गुण अगर हम याद करेंगे और उसे हम जीवन में अपनाने का प्रण लेंगे, तो ये सद्गुण, मेरे पिताजी लोगों को देते थे, प्रेम करते थे, आधी रात को मदद करते थे, मुझे भी करना है, मुझे भी सबकी मदद करना है, मुझे भी किसी जरूरतमंद को अपनी जेब से चुपचाप निकाल के देना है। दिखावा नहीं करना है, शो नहीं करना है, ढोल बजाना नहीं है, मैंने इसको मदद किया, चुपचाप अंधेरे में जेब में से उसकी जेब में डालना। अगर ये मेरे पिताजी का गुण था तो मुझे अपनाना चाहिए। मेरे पिताजी प्रमाद आलस्य नहीं करते थे, सवेरे जल्दी उठ जाते थे, पूजा पाठ करते थे, तो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा, उनके सद्गुण थे और उनके कुछ काम नहीं हुए, वे चले गए, जिंदगी पूरी हो गई, तो ये मेरा काम है, ये मेरा काम है उस कार्य को, उस ध्येय को पूरा करना। अच्छा, इसमें अगर ये श्राद्ध के दिनों में ये सारे संकल्प आते हैं, ये सारी भावनाएं जगती है और ये सारे सत्कर्म होने लगते हैं, तो फायदा किसका है? ये होना ही चाहिए। ये संस्कृति, ये संस्कार, हमारी सभ्यता, ये हमारे लिए प्रथम लाभदायी है, और सिर्फ हमारा नहीं, हमसे ही परिवार, समाज ये बदलता है। व्यक्ति बदलता है तब राष्ट्र का निर्माण होता है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा सूत्र, हम बदलेंगे युग बदलेगा सूत्र, ये इतना ही महत्वपूर्ण है। और हमारे ऋषियों ने ये जो हमें श्राद्ध कर्म वगैरह दे दी है, इसी से हमको लाभ मिलता है। श्राद्ध के बारे में हमारे शास्त्रों में, खास करके महाभारत में शांति पर्व में बहुत कुछ लिखा गया है। श्राद्ध की शुरुआत नेमि राजा ने की, लेकिन श्राद्ध की परंपरा ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तभी कर दी थी। यानी कि अगर हमारा किसी ने लाभ लिया है तो कृतज्ञता का गुण सबसे पहले इस सृष्टि में ब्रह्मा ने पैदा किया, और इसी के साथ श्राद्ध की परंपरा प्रारंभ हुई। अगर आप रामायण देखेंगे तो राम और लक्ष्मण और सीता माता
जब वन में थे 14 साल, तो अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें अपने पिता दशरथ का श्राद्ध उन्होंने किया है। वो परंपरा उन्हें जंगलों में भी निभाई। गुजरात के आदि कवि नरसिंह मेहता, जिनका गीत गांधी पिक्चर से पूरे विश्व में फैला, वैष्णव जन तो तेने कहिए, उनके जीवन में भी श्राद्ध का वर्ण है। जब उनके पास इतना धन भी नहीं था और श्राद्ध कर्म किया, किस तरह भगवान ने मदद की, ये सारा वर्ण हम पढ़ते हैं तो हमें श्राद्ध के बारे में ख्याल आता है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि यह श्राद्ध की क्रिया भीष्म पिता के लिए भी करने की आज्ञा है। क्यों, क्या है, भीष्म से हमारा कौन सा रिलेशन है? वो रिलेशन उन्होंने एक संस्कृति के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके बच्चे नहीं थे लेकिन उन्होंने कार्य बहुत अच्छे किए। तो उनको कौन संतुष्ट करेगा? तो हम भारत की यह संस्कृति के बेटे हैं, हम उनके लिए भी श्राद्ध करेंगे। तो यह श्राद्ध की क्रिया अगर उसको समझोगे, सूक्ष्म तरीके से समझोगे, तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर नहीं समझोगे, मजाक, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, श्राद्ध करने के लिए एक तो समझ नहीं है, और शहरों में, नगरों में ब्रह्म भोज के लिए ब्राह्मण भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे कई शहर और नगर हैं जहां पर ब्राह्मण मिलते हैं, विधि जानते हैं, पिंडदान कैसे करना, क्योंकि हर एक चीज के जैसे अलग अलग डॉक्टर अपने विषय के माहिर होते हैं। नाक का डॉक्टर जो होता है वो नाक के बारे में जानता है, आँख का डॉक्टर आँख के बारे में, सीने का डॉक्टर सीने के बारे में। उसी तरह अनेक प्रकार की हमारी जो परंपराएं हैं उसके ब्राह्मण जानकार अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ जैसे MBBS डॉक्टर सबका इलाज करेगा, लेकिन एक लिमिट तक, बाद में कहेगा कि आप फलाने फलाने के पास जाओ। इसी तरह कुछ ब्राह्मण होते हैं जो सभी में भाग लेते हैं, लेकिन फिर इस पे स्पेशलिटी, इसके मंत्र, इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में तप, ये सब अलग अलग होता है। आजकल क्या हो रहा है, ब्राह्मणों का मिलना मुश्किल हो गया है। कई ऐसे, इवन अपने भारत में कई ऐसे नगर हैं, मुंबई के आसपास भी, जहाँ पे ब्राह्मण नहीं मिलते। वो बोलते कि कम से कम हमको ब्राह्मण तो भेजो यहाँ पे, लेकिन नहीं मिलते। फिर क्या पता, जैसे अभी गणेश की स्थापना होती है तो ब्राह्मणों को इतना डिमांड, सवेरे 2 बजे से शुरू करेंगे तो भी पूरी पूजा नहीं कर सकते, 15-20 मिनट में पूजा हो जाती है। उसी तरह जहाँ ब्राह्मण है वो श्राद्ध के लिए थोड़ा थोड़ा खाएंगे, पेट भर के नहीं खा सकते। लेकिन बाद में ऐसे कई नगर है जहाँ पे ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण पहुँच नहीं पाते। तो ऐसे टाइम पे लोग कहते हैं कि छोड़ो, अब क्या करना है, दान दक्षिणा किधर कर देंगे। लेकिन उस दिन भी एक याद करना है कि आप अपने शांत बैठो, नहा धो के, हो सके तो सफेद वस्त्र पहनो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन शांत होके बैठो। उन पितरों को याद करो, पिताजी हो, दादा दादी, माता, जो भी हो, जिन्होंने तुम पर उपकार किया है। दादा ने लाड दुलार किया है, तुमको उठा उठा के घुमाया है, बहुत कुछ खिलाया है, उनको याद करो। उनके गुणों को बारे में सोचो, गुण अपनाओ। उनको क्या इच्छा थी, उनका प्रिय भोजन ब्राह्मण को खिलाओ, अगर नहीं है तो किसी और को खिला दो, लेकिन उनके लिए कुछ करो।
और अगर आपको गायत्री मंत्र जैसा मंत्र आता है, आप उनके लिए मंत्र बोलो और कहो इसका जो पुण्य है ये कृष्ण भगवान को अर्पण करते हैं या अपने गुरु को अर्पण करते हैं, और इनके माध्यम से, क्योंकि हम में इतनी शक्ति नहीं, वे हमारे दादा तक, हमारे पूर्वज तक पहुँचाए। उस दिन भोजन में ऐसा कहा जाता है, प्याज लहसुन का निषेध है, भोजन में न डालें। अगर आपको ब्राह्मण आया है तो उसको अलग से नमक ना रखें। उस समय कोई घंटी या घंटा न बजाएं। ये सारी चीजें, जैसे मैंने कहा, इसके पीछे कारण है, क्योंकि पितरों के बारे में हम लोग नहीं जानते इतना, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो स्टडी की थी, उसका अभ्यास किया था, प्रकृति के बारे में जाना था, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी समझा था, वार तिथि के बारे में उन्होंने जो कुछ भी देखा था, उनका गणित लगाया था, उनकी गिनती की थी, और वातावरण में किस तरह बदलाव आता है, ये सारी बातें उस समय मंत्र शक्ति से समाधि अवस्था में उनके दृष्टा बन के वे समझते थे, और उनको हमको तैयार करके दिया है। हम उनके बेटे हैं, अमृतस्य संतान, हम अमृत के बेटे हैं, हम ऋषि परंपरा के बेटे हैं, हमको उसका पालन करना चाहिए। और जिस तरह अगर आप करते रहेंगे तो आपको इसके बारे में धीरे धीरे समझ भी आने लगेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर आप बोलेंगे ये तो फालतू है, हमको समय नहीं बनता है, हम तो ऐसा मानते नहीं, अरे मानते नहीं, क्यों नहीं मानते हो, उसका तो कुछ रीजन होना चाहिए। सुखी होना है। अगर हमारे अंतःकरण में जो कोई भी भाव आता है, अगर वो श्रद्धा आती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं, वे झूठ क्यों बोलेंगे, ये समझना है। अनुभव करो, सोचो क्या है, कृतज्ञता व्यक्त करो, ग्रेटिट्यूड ये तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं है, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ खोने वाले हो। जो ज्योतिष भी जानता है, ज्योतिष के बारे में जिनको जानकारी है, उसमें भी पितृदोष के बारे में जो बातें आती है, इसको मैं इतना ही समझता हूं कि आपने उनके उपकारों को याद नहीं किया, किसी ने भी हम पे, और खास करके जब हमारे पितृ हो, हमारे पूर्वज हो, और उनको हम भूल जाए, उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया भूल जाए। क्या इतना समय हम निकाल नहीं सकते उनको याद करने के लिए? क्या इतने मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते? क्या कुछ समय शांत रह के उनको धन्यवाद नहीं दे सकते? क्या गायत्री जैसा मंत्र बोल के उसका पुण्य उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते? इतनी भी क्या मस्ती कि हम कहें वी डोंट बिलीव इट। अब ये जो सारी, क्योंकि हमने अपने भारतीय संस्कृति के बारे में कभी नहीं पढ़ा, न कभी हमने भगवत गीता के 700 श्लोक भी कोई नहीं पढ़ने को तैयार होता है। महाभारत रामायण ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि टीवी सीरियल बन के आया तो हमने जाना, अन्यथा ये भी हम लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भागवत की कथाएं जिसमें मृत्यु, श्राद्ध, इससे किस तरह से गति हमारी हम बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन हम लोग ये करते नहीं। और कभी कभी ये दुख से भी कहना पड़ता है, वहाँ पे भी शेर व शायरी और कीर्तन और ढोल धमाके में और बड़ी महंगी महंगी शादियों में इतना समय बर्बाद होता है कि इस तत्व ज्ञान को कहने के लिए समय ही नहीं बचता है। और शायद उनको भी मजबूरी से करना पड़े, क्योंकि सुनने वाला अगर कोई गंभीर विषय आता तो वो कहते हम तो बोर हो गए। तो इसलिए हम लोगों को इसके बारे में गंभीर होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में हमको पूरी तरह से समझना चाहिए। यह श्राद्ध
इसमें जनरली ऐसा कहा जाता है कि दूध की चीज़ें, दूध पाक है, खीर है, ऐसा भोजन, हाँ, उसके लिए पूरी वगैरह हम बनाते हैं और कुछ बनाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो सात्विक है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे कि श्राद्ध में आयुर्वेद का भी, क्यों ये पित्त का, ये भाद्रपद बोलेगा तो सबसे ज़्यादा बीमारियां पित्त जो है और कफ भी, तो बहुत से लोगों को बुखार खांसी वगैरह होने लगते हैं। तो उन्होंने दूध को महत्व दिया है। उस समय दूध की चीज़ें और पितरों को भी ये शुभ वस्तुएं दी जाती है। पित्त ज़्यादा बढ़े ऐसी चीज़ों को निषेध कर दिया कि ये भोजन में नहीं। प्याज नहीं देना है, लहसुन नहीं देना है। तो इसके पीछे बहुत सारी गिनती है, और सिर्फ आरोग्य नहीं, और वातावरण के बारे में, हमारी प्रकृति के बारे में, हमारी पृथ्वी की गति, इन सब को देखा गया है। इसलिए हमको श्राद्ध को बहुत ही अच्छी तरह से समझ के हमको करना चाहिए। और जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, उनको हम याद क्यों न करें। और आपको मालूम है, अगर आप कोई धार्मिक कृत्य करने जा रहे हैं, तो धार्मिक कृत्य का प्रारंभ करने से पहले हमको हमारे पितरों को संतुष्ट करना पड़ता है, उन्हें, उनके लिए तर्पण करना पड़ता है। ये विधि होने के बाद ही आप धार्मिक कार्य सरलता और सफलता से कर सकते हैं। पितृ नाराज है, असंतुष्ट है, तो आप नहीं कर सकते। मुझे मालूम है, जब हम अनुष्ठान करते थे, हम हमारे आश्रम शांति कुंज जाते थे, तो सबसे पहले दो चीजें होती थी। एक तो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना, और दूसरा पितरों को संतुष्ट करने के लिए तर्पण विधि करना। ये शांति कुंज में करवाते थे। ये होने के बाद हमें आदेश मिलता था, अब कल से सवेरे प्रातः काल से आप अपना अनुष्ठान प्रारंभ करो। ये बहुत ही जरूरी है। मैं पितरों को प्रसन्न करूं, शांत करूं, और इसके बाद मैं अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लूं, मैं शुद्ध हो जाऊं, तो मैं बुद्ध हो जाऊंगा। अगर मैं शुद्ध नहीं हूं, और देवता से जुड़ने का जो सबसे बड़ा सूत्र है वो है पवित्रता, निर्मल मन। इसके साथ ही हम ये सारे क्रियाएं कर सकते हैं। तो इसका इतना महत्व है। श्राद्ध के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, उनके विधि विधान भी अलग है। शांति कुंज में निःशुल्क ये श्राद्ध की, और यहाँ पर भी हमारे मुंबई में भी जो हमारी मुख्य शाखाएं हैं, वहाँ पर भी प्रतिदिन तिथि के अनुसार श्राद्ध निःशुल्क किए जाते हैं, क्योंकि इसका महत्व है। इसको लोग भूलते जा रहे हैं, या तो उनको कोई अवेलेबल नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो परेशान होते हैं। तो जैसे कहा, कृतज्ञता व्यक्त करना है, और साथ साथ हमको उनके लिए हम जो जानते हैं वह मंत्र, वह कोई श्लोक, या तो चुपचाप हमारी मन की भावना के हिसाब से हम लोग यह बोल सकते हैं, और हम लोग ये करते जाते हैं। तो इसको कृपा करके श्राद्ध को मत भूलना।
आप लॉजिक से, अपनी बुद्धि से देखने जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन करके देखोगे, वो भी श्रद्धा से, जैसे श्रद्धया क्रियते, श्रद्धा से करते हो तब वह श्राद्ध है। श्रद्धया दीयते, श्रद्धा से अगर दान करते हो तब वह सफल होता है। तो आप करो। और उसमें हमारे शास्त्रों में ये भी कहा है कि भोजन में क्या क्या निषेध है, लेकिन साथ में कहा जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन घर में कलह मत करना। कलह कंकास नहीं, क्योंकि वहां पर पितृ आने के लिए थोड़े से रुक जाते हैं। उस दिन घर में पूरा पूजा पाठ करके शांति, प्रेम, स्नेह, और जिन्हें हम खिलाएं, ब्राह्मण को पूरा मान दे, सम्मान दे। कोई ब्राह्मण आया है, चलो जैसा भी है भाई खा के जाए, दक्षिणा दे रहे जाओ। और घर पे कन्या को बुलाया है, बहनों को बुलाया है, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको प्रेम से भोजन खिलाना चाहिए। तब घर गृहस्थी की जो बातें हैं, कलह कंकास को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्रों में लिखा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। ऋषियों को पता होगा इससे क्या विघ्न हो जाता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, आभार की भावना से, सद्भावना से, ब्रह्म भोज के साथ, अपनों के साथ, क्योंकि भाई भाई साथ में खाएं, बहनें आए, उनके बच्चे आए, सब भोजन करें। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है देखकर। जहाँ सुलह है, प्रेम है, वो देख के पितृ और प्रसन्न होते हैं और ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ये परंपरा श्रेष्ठ है। श्राद्ध के दिन ये मंगलमय दिन होते हैं। गलती से अमंगल दिन मान के ऐसा मत चलना। ऐसे दिन जहाँ पितृ हमारे सामने हो, जहाँ पे हमारे अंदर श्रद्धा प्रकट हो, जब हमारे यहाँ कृतज्ञता प्रकट हो, जब उनके सद्गुण हमारे अंदर जागृत होने लगे, जब हमसे कोई सत्कर्म, दान, दक्षिणा होने लगे, तो वे तो शुभ दिन है। वो अमंगल दिन कैसे होंगे? कृपया सच्ची समझदारी के साथ, श्रद्धा के साथ श्राद्ध को महत्व देना ना भूलें। आज के लिए बस इतना।